हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्ट डाली थी कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो सीरीज़ है स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अभी की जो स्टार्टिंग वीडियो है, कुछ आई थिंक 6-7 वीडियोस होने वाली है स्टार्टिंग की, जिस वीडियो के अंदर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे एंड उनके टेबल्स, उनके एंगल्स, हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। एक तो आपको साइन एक्स के बारे में भी पता लगेगा कि अभी हम नॉर्मल लेवल पे तो क्या करते हैं, 10th 11th में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सभी के ग्राफ देखते हैं। बट अब आप क्लास 12th में इनके इन्वर्स ग्राफ भी देखने वाले हो, जैसे उनके इन्वर्स, जैसे साइन इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, मेरे चैनल पे हर वीडियोस इंडिविजुअल मिलेगी। जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स दोनों ग्राफ बनाए हैं एंड दोनों ग्राफ मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। सिमिलरली ऐसे ही करते करते हम हर वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। कॉस इन्वर्स हो गया, टैन इन्वर्स हो गया, एंड कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ऐसे कोसिकेंड के लिए भी हो गया और सेकेंड के लिए भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसकी 6-7 वीडियोस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से। एंड आप देख लेना, बिकॉज चाहे आप 11th में भी हो ना, स्टिल आप इन वीडियोस को देख लेना। वाई सो? बिकॉज आपको पहले से ही आपके लिए जो 12th में एक बर्डन आएगा ना, वो पहले ही कम हो जाएगा। अगर आप 10th के हो तो आप स्टिल देख सकते हो वीडियोस, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है क्योंकि 11th-12th में आपके लिए काम ही आने वाली है। ठीक है, अगर आप साइन एक्स, आपके पास टाइम है, आप साइन एक्स, आपने साइन एक्स, सीकेंड एक्स, जो भी है ये सारी ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ अगर आपने पढ़ ली हैं, एंगल्स पढ़ ली हैं, आप इनके इन्वर्स भी देख लो ताकि कुछ पोर्शन आपके लिए कम हो जाए, आपको इतनी नॉलेज हो कि यस हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एंड जैसे भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, डू लेट मी कमेंट कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर करना ताकि उनके लिए भी सपोर्टिव रहे ये वीडियोस। ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ेंगे साइन एक्स के बारे में। एंड अगर हम कोई भी ग्राफ या कोई भी एंगल देखते हैं, हम उसको क्या लिखेंगे, हम साइन एक्स को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल मानते हैं। और ये जो एफ ऑफ एक्स होता है, इस पर्टिकुलर को हम वाई बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, वाई के। ठीक है, एंड ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। तो साइन एक्स की जो भी वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक्स अगर आप इनपुट करोगे तो आपके पास एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली वो वाई के इक्वल ही होएगा। ठीक है, तो ये टेबल आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, साइन वाली, और वही टेबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हमारा साइन एक्स 0 है, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, इतनी सी है। ये चीज़ आपको पढ़नी है। ये आपको दे रखा है एंगल में, एंड ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको दे रखी है रेडियन में। तो मैं उस अकॉर्डिंगली पढ़ाऊँगी जिसमें अगर कोई बच्चा 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, उस अकॉर्डिंग बताऊँगी कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ आए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, तो देखो चिल्ड्रन, क्या होता है कि इसको हमने लिखा एंगल में, इसको हमने किस में लिखा, एंगल में लिखा। अगर हम बात करते हैं 180 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के, किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। और क्या होता है, अगर हमें रेडियन निकालना होता है तो हम क्या मान लेते हैं, 180/पाई पाई कर देते हैं। और अगर हमें कोई भी डिग्री में कुछ चीज़ निकालनी है तो हम पाई/180 रेडियन कर देते हैं। तो डिग्री से रेडियन जाने का ये तरीका और रेडियन से डिग्री जाने का ये वाला मेथड। ठीक है, वही चीज़ से हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया अपना ये। जैसे अब 30 था तो 30 को अगर हम पाई/6 देखें, पाई/6 का क्या मतलब होता है, पाई का क्या मतलब होता है, 180, अभी बताया। तो 180/6 30 तो होता है। तो ये तो पर्टिकुलरली किस, ये दे रखा था रेडियन में, हमने इसमें पाई की वैल्यू पुट करके इसको किस में निकाल लिया, डिग्री में निकाल लिया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो भी साइन एक्स का ग्राफ होता है उसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ ये समझने वाली है
कि जो भी साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू सॉन, यानी पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है उसकी वैल्यू चिल्ड्रन आपको मिलने वाली है 0, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड अप टू सॉन 7 पाई बाई 2, तो ये क्या होएगा कि इनकी वैल्यू ऑल्टरनेटिवली चलेगी। अगर मैं पाई बाई 2 की बात कर रही हूँ तो 1, अगर मैं 3 पाई बाई 2 की बात कर रही हूँ तो -1, अगर मैं 5 पाई बाई 2 की बात कर रही हूँ तो +1, अगर मैं 7 पाई बाई 2 की बात कर रही हूँ दैट इज़ 3.5, तो वो जाएगा -1। तो क्या होएगा, हमारा ऑल्टरनेटिवली चलेगा, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। ये दो बातें हैं, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये दो बातें आपको रखनी पड़ेगी ध्यान में। उसके बाद है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज याद कर लेना, जो डोमेन होती है साइन एक्स की वो क्या होएगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। रेंज क्या होएगी, -1 एंड 1। क्यों, क्योंकि डोमेन एक तरह से आपका एक्स की तरह काम करता है, रेंज आपका वाई की तरह काम करता है। जब आप इसके अंदर -π/2 इस साइन एक्स के अंदर पुट करो तो π/2 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसके आगे माइनस लिखा हुआ है तो ये -1 हो गया। अब इधर π/2 की वैल्यू पुट करो, ये तो देखो टेबल में दे ही रखी है π/2, तो ये आपका यहाँ पे 1 आ गया। तो यानी -1 से 1 का इसकी रेंज होती है, -π/2 से +π/2 इसकी डोमेन होती है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ग्राफ बनाने में काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम साइन के अंदर, जो साइन के अंदर ब्रैकेट है -x है, उसकी जगह मैं लिख दूँ, मतलब x की जगह मैं -x डाल दूँ, तो जो माइनस साइन होएगा वो बाहर आ जाएगा एंड साइन x हो जाएगा, ठीक है। वही तो चीज़ हमने यहाँ पे भी अप्लाई करी कि अगर मैं यहाँ -π/2 पुट कर रही हूँ, साइन -π/2 पुट कर रही हूँ, तो ये जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा एंड साइन π/2 की जो वैल्यू है हमें पता है कितनी है, 1, और आगे माइनस का साइन था ही, तो ये हो जाएगा -1। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हुई। इसमें माइनस का साइन गायब नहीं होता, माइनस साइन बाहर आ जाता है। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए चिल्ड्रन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो डोमेन है उसका -π/2 से +π/2 है। तो आप ये तो है नहीं कि सिर्फ इतनी चीज़ बनाने वाले हो, सिर्फ इतनी बनाने वाले हो, नहीं, ये तो नहीं है ना हमारे साथ, ये तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। हमने क्या करना है इसके अंदर, देखो -π/2 और ये रहा हमारा π/2, इतना तो हम अपने ग्राफ को देखेंगे, इतना हम अपने ग्राफ को देखेंगे। बनाना तो हमें पूरा है, बनाना तो हमें पूरा है। कैसे पूरा है मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम एक ऐसे करके एक्स और वाई एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। ये होती है हमारी एक्स एक्सेस, ये होती है हमारी वाई एक्सेस, ठीक है। तो मैं, आप ये मत सोचना कि अगर आप क्लास 12 की हो तो आप ये मत सोचना कि भाई इतना बेसिक लेवल पे मैम पढ़ा रही हैं। देखो, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज़ क्या पता ये वीडियो कोई क्लास 10th का बच्चा देख रहा हो, कोई 11th का देख रहा हो, तो एक तरह से मतलब उसे नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, हमने यहाँ पे 0 एक्सेस को 0 पुट कर दिया। अब देखो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे ऐसे करते पुट कर दो। ये जो भी दो चीज़ें थी हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे, जो दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, डोमेन एंड रेंज। उसमें देखेंगे रेंज। रेंज है -1 से 1, तो यानी आपको एक -1 डालना होगा, एक 1 डालना होगा, जो कि आपका वाई एक्सिस पे जाने वाला है। -π/2 एंड +π/2 आपको लोकेट कर दो, 0 +π/2, इधर -π/2, फिर उससे आगे बढ़ोगे तो पाई, फिर 3π/2, फिर 2 पाई, फिर 5π/2, फिर 3 पाई एंड अप टू ये 100 चलता रहेगा इधर भी। और इधर -π/2 तो आपने लिख दिया, फिर -π, फिर -3π/2, फिर -2, ठीक है, ये भी चलता रहेगा। अब आपको क्या देखना है इसमें, देखो ये तो हमने सब डिनोट कर दिया। अब हम क्या एक एक करके चलेंगे। अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब ये जो 0 से लेकर पाई तक के बीच के जितने भी एंगल्स हैं ये हमने ऊपर टेबल में पढ़े हैं, ये हमने ऊपर क्या करे, टेबल में पढ़े हैं। अगर मैं साइन 0 पे बात करती हूँ तो मुझे 0 देता है, तो मुझे इसका मतलब है इस 0 एक्सिस से मुझे इस चीज़ को स्टार्ट करना है। क्या करना है, मुझे 0 एक्सिस से उस चीज़ को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद अब π/6 है,
फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगी तो पाई बाई 6 पे आएगा, फिर थोड़ा सा आगे पाई बाई 4, फिर थोड़ा सा आगे करते करते पाई बाई 2 आ जाएगा। बीच में पाई बाई 3 भी है तो आप पाई बाई 3 भी यहाँ पे पुट कर लेना, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ऐसे करते करते लोकेट किया, फिर एक पॉइंट देखा कि पाई बाई 2 पे ये एक तरह से ना इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, यानी ये बढ़ता जा रहा है। 0 पे बिल्कुल यहाँ था, फिर ये थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा, एंड फिर ये करता करता ये पाई बाई 2 यानी ये 1 पे टच कर गया। ऐसे हमने इसका ग्राफ जो है लोकेट कर दिया। यानी ये 0 से आपको क्या देखना है, 0 से पाई के बीच में तो हम नॉर्मली अपने ग्राफ के जो भी नॉर्मली जो भी हमारे साइन एक्स कॉस एक्स के इन सभी के होते हैं, हम वो टेबल पढ़ते ही हैं ना, उन सभी के एंगल्स हम याद करते ही हैं ना। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे कि उतने एंगल्स हमने यहाँ पे लोकेट किए, फिर देखा पाई बाई 2 पे ये हमें प्रॉपर 1 दे रहा है। हमने 1 पे इतना इसका बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि साइन अगर कोई भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है उस पर 0 आता है, यानी इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर डाउनफॉल हो जाता है, ये गिर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से बढ़ता 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 1 पे गया और फिर पाई पे आते ही ये यहाँ पे गिर गया नीचे, पाई पे आ गया, पूरा प्रॉपर 0 हो गया, ठीक है। अब पाई पे आने के बाद अगर मैं 3 पाई बाई 2 पे आगे बढ़ूँ तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये पाई बाई 2 पे मुझे 1 दे रहा है तो 3 पाई बाई 2 पे मुझे -1 देगा, और -1 तो मेरा नीचे था, तो -1 के लिए मैं नीचे एक सर्कल बनाऊंगी। फिर मैं 2 पाई पे आऊँगी तो 2 पाई पे अगेन 0 हो जाएगा। फिर मैं 2 पाई से फिर मैं अगर ऊपर देखूँगी 5 पाई बाई 2 तो 5 बाई 2 पे ये मेरे को 1 दे देगा, फिर मैं इसको ऊपर की तरफ बना दूँगी, ठीक है। सेम ऐसे ऐसे करते मैं इधर भी चलूँगी और इधर भी, मतलब दोनों साइड ही मेरे को ये चीज़ें करनी है। मैं फिर से बता रही हूँ, साइन 0 पे 0 होता है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से करते करते हम बढ़े 1 पे आए, क्योंकि पाई बाई 2 हमें एग्जैक्ट 1 दे रहा था। फिर हमें पता है कि चाहे कोई भी पाई हो वो 0 देगा, तो हमने सीधा पाई पे यहाँ पे उसको 0 ला के रख दिया। अब मैं आगे बढ़ी किस पे, 3 पाई बाई 2 पे। 3 पाई बाई 2 पे मैं चिल्ड्रन बढ़ी, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ से मैं इधर गई, पाई बाई 2 पे वो मेरे को दे कितना रहा था, 1। तो आप नॉर्मल जो क्वाड्रेंट में अपने ग्राफ लोकेट नहीं करते थे, अगर हमें मैम जैसे छोटी क्लासेस में ऐसे देती है कि बेटा बताओ 2 और 3 2,3 कहाँ पे आएगा, तो हम बोलते हैं 2 यहाँ पे आएगा एंड 3 हम यहाँ से लेंगे, 2 ये रहा, 3 हमारा ये रहा। जो 2 होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से लेते हैं, और जो हमारा ये 3 होता है, ये 3 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। ऐसे ही करके हम इस चीज़ को चलते हैं ना। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है कि आपने यहाँ पे अब आपको 3 बाई 2 दे दिया, 3 बाई 2 दे दिया, और हमें पता है 3 बाई 2 पे -1 दे रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, 3 बाई 2 -1। इसी तरीके से तो लिखा जाएगा कि 3 बाई 2 पे देखो और ये -1 पे देखो, ऐसे करके हम बना देंगे। तो ये रहा इसका पॉइंट, ठीक है। इसका पॉइंट एक नीचे आ रहा है। ऐसे करेंगे 5 बाई 2 के लिए भी ये चीज़ करेंगे, 5 बाई 2 ये रहा, 1 ये रहा, हमने ऐसे करके इस चीज़ को बना दिया, ये रहा इसका पॉइंट, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सभी का बना देंगे। हम देखेंगे कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। अब हमने क्या करना है, और स्टार्ट हो रहा था 0 से, हम इसको सबको ज्वाइन करते चलेंगे। 0 से 1 पे आए, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे करते 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 ये आपका जो है ऐसा वेव चलता ही जाता रहेगा। आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो, यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया, अब बारी आती है -पाई/2 की। किसकी आती है, -पाई/2। पाई/2 पे +1 दे रहा था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि -पाई/2 पे -1 देगा, तो उसके लिए हम यहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर पाई पे 0 आ जाएगा, फिर 3 पाई/2 पे +1 आ जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई/2 पे क्या दे रहा था, -1 दे रहा था, तो माइनस की तरफ जाते हुए वो उल्टा नहीं हो जाएगा, उसका +1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ऐसे लोकेट करके देखो कि साइन -3 पाई/2, जिसमें से माइनस आपका बाहर आ गया, तो साइन 3 पाई/2, जिसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है साइन 3 पाई/2 का, 3 × 180/2, 90, और ये 270 आया कहीं ना कहीं, तो ये साइन 270 पे हमें कितनी वैल्यू देगा, -1 देगा ना। तो -1 आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा था, -1। वो तो आप इधर चाहे ग्राफ में भी देख लो, तो -1 था इसका आंसर, और माइनस साइन तो इनके आगे था ही, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो इस साइड पे वो कितना देगा हमें, +1 देगा, जब हमारा -3 पाई/2 होगा।
फिर -2 पाई पे वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव, अगर पाई के आगे 0 लगा रहे हो तो sin 0 तो 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप sin पाई लिख रहे हो तो वो भी 0, sin 2 पाई लिख रहे हो वो भी 0, sin माइनस पाई लिख रहे हो वो भी 0, sin -2 पाई लिख रहे हो वो भी 0। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनता है इसका। एंड इसमें एक और बात, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन ग्राफ है एंड इनटू फंक्शन ग्राफ है। अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि sin x बताओ भाई कौन सा फंक्शनल ग्राफ है हमारा, तो मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन ग्राफ है। ठीक है, इनटू फंक्शन क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास नंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी sin x की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही रहती है। ना ही ये कभी 2 होती, ना कभी 3, या ना कभी -2, कुछ भी नहीं होती ये सिर्फ 1 और -1 के बीच में ही इनके जो वेव्स है ना इनके बीच में ही रहती है, इनसे ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं होती। दैट्स वाई ये इनटू फंक्शन ग्राफ है। एंड मैनी फंक्शन इसलिए है कि अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम 0 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, पाई की बात कर रही हूँ ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोला, तो यानी x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी पुट करें, चाहे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन पाई के साथ पुट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे sin 0 पाई, sin 1 पाई, sin 2 पाई, तो ये x की वैल्यू पुट करने पे हमें रिज़ल्ट बार बार क्या मिल रहा है, रिज़ल्ट बार बार 0 मिलता जा रहा है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी x की चाहे हम जितनी भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, पाई 2 पाई 3 पाई या -2 पाई -3 पाई, तो बार बार क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 तो उसकी क्या होगी, पर्टिकुलरली y की वैल्यू होगी। और इसको कैसे देखेंगे कि sin 2 पाई पे वो हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा x है, ये क्या है, हमारा y है। तो यानी x की हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, 2 पाई 3 पाई कुछ भी रख रहे हैं, यहाँ पे हमें y क्या मिल रहा है, सिर्फ 0, सिर्फ 0। बात समझ में आ गई। ये मैनी वन फंक्शन है कि x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, मिल आपको एक ही चीज़ रही है, y। और इनटू फंक्शन ये क्या है, आपका -1 और 1 के बीच में ही ये लाई करता है। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। ओके, सो इसमें एक और चीज़ है आपको बताने वाली, वो ये है कि इसका पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियोडिक फंक्शन। सो सबसे पहले तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है एंड ये कॉन्टीन्यूस ग्राफ है, क्योंकि ऐसे ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखो चिल्ड्रन, वो ये है कि अब आपको इस ग्राफ में पता कैसे चलेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखो अगर हम ध्यान देखें, 0 से पाई इतना दिखे और ये फिर इतना दिखे, तो यानी क्या हो रहा है, ये चीज़ बार बार ही यहाँ पे हमारी रिपीट हो रही है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे रिपीट हो रही है। अगर मैं इतना सा इतना हिस्सा लेती हूँ तो ये पाई है, इतना सा इतना हिस्सा लेती हूँ तो ये भी पाई है। तो यानी ये पाई और ये पाई, इसका एक तरह से क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। कि यानी इतना एक वेव कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा वेव शुरू हो रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ये इसका क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। फिर से बता रही हूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन आ ही जाती है पीरियोडिक फंक्शन में। बस इतना बात याद रखा करो कि हमारी एक वेव कंप्लीट हो रही है, ये इतना हिस्सा ऊपर का पाई है, इतना हिस्सा नीचे का पाई है, तो ये भी पाई, ये भी पाई, तो पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई हो गया। हमारी कन्वीनियंस क्या कहती है कि एक वेव ख़त्म होने के बाद दूसरी वेव शुरू हो रही है। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना जा रहा है, 2 पाई। तो यानी एक पीरियड ख़त्म होता है तभी तो दूसरा शुरू होता है। हम कहते हैं नहीं, हमारा एक लेक्चर है 1 घंटे का, 1 घंटे का ख़त्म होएगा तभी तो 1 घंटा दूसरा शुरू होगा। तो उसका बीच का जो पीरियड है वो कितना है, 1 घंटे का ही तो है। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या होता है ना, बच्चों की मैम, कई बच्चों की मैम मुझसे इस तरीके से नहीं बताती, वो क्या बताएंगी, जो उसकी रेंज होती है रेंज के हिसाब से बता देती। चलो ठीक भी है, एक तरह से ठीक भी है कि आप उसको रेंज के हिसाब से, सॉरी डोमेन के हिसाब से बता रहे हो। डोमेन क्या है, -π/2 + π/2, यानी वो मैम बताऊँ कैसे बताएगी। आपको देखना ये है कि यहाँ से शुरू हो रहा है डोमेन, क्या हो रहा है, मतलब ये जो डोमेन क्या है, डोमेन में जो, देखो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ जो बच्चों की जो टीचर्स होती हैं वो उन्हें इस मेथड से बताती हैं ना कि पीरियोडिक फंक्शन निकालना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको समझ में आता है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर आपको मैम ने करवा रखा है तो आप समझ लो। ठीक है, अगर आपसे जो सा भी आपको मेथड सही लगे आप कर लेना।
बस पीरियोडिक फंक्शन निकालने का तरीका ही बता रही हूँ ना, इसमें और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो मैं अप्लाई कर ही नहीं रही। देखो यहाँ पे है हमारा -π/2 और ये रहा हमारा पार्ट +π/2। तो चिल्ड्रन इसमें क्या हो रहा है ना कि ये -π/2 से हमारा जो ग्राफ है ऐसे बन रहा है, ये जो हमारा जो ये ऐसे ग्राफ बन रहा है ना, ये वाला, ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा, ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये वाला हिस्सा कितना बन रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे भी बना, देखो थोड़ी देर में, फिर ये -1 से फिर वो ये 1 पे भी बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये नीचे आएगा ना, फिर ये यहाँ से भी ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये भी ऐसे बनेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए ये कि ये जो पैटर्न है, ये जो हमारा एस बन रहा है, ये हमें बार बार ही मिल रहा है, ये हमें बार बार ही मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है चिल्ड्रन कि आप इतना हिस्सा देखो, क्या करो, इतना हिस्सा देखो, इतना हिस्सा -π/2 और +π/2 के बीच का जो हिस्सा है वो कितना है, यहाँ पे कितना है, वो पाई है। कैसे पाई है, -π/2 सॉरी +π/2, बड़ा ये है ना +π/2 माइनस ऑफ -π/2, यानी दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, π/2 + π/2 दैट इज़ बिकम 2π/2 एंड वो हो गया पाई, वो हो गया पाई। दोनों को ऐड किया, वो कितना हिस्सा दे रहा है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक का हमें हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमें कितना मिल रहा है, यहाँ तक का पाई, कितना मिल रहा है, पाई। अब यही जो पैटर्न ये ऐसा इधर भी बन रहा है ना, इधर बन रहा है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही सेम पैटर्न बन रहा है। अब हमें इसी सेम एस पैटर्न पे आने के लिए कितना स्टेप और चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था वो π/2 और ये क्या है हमारा 3π/2, ये क्या है हमारा 3π/2, यानी π/2 तो ये रहा आधा हिस्सा, ये रहा आधा हिस्सा, ये रहा, तो 3π/2 प्लस π/2 को ऐड करेंगे दैट इज़ बिकम 2π, दैट इज़ बिकम 2π, यानी इतना हिस्सा हमारा पाई था और इतना आगे हिस्सा और पाई हो गया, तो बेसिकली वो 2π तो बन गया हमारा, टोटल होके 2π तो हो गया कि हमें सेम इतना पैटर्न को, चलो कोई और कलर ले लेते हैं, सेम इतने पैटर्न को दोबारा इस पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ऐड ही तो कर रहे हैं हम, अभी कितना खिंचा पिछा सा हो गया है। चलो लेट्स इसको इरेज करते हैं। बस आपको ये समझ लो, आप किसी भी तरीके से इसका पाई निकाल सकते हो, यानी हमने इतना पैटर्न अगर हम इसका पकड़ रहे हैं, यही सेम एस पैटर्न को इधर भी देखेंगे तो ये एस पैटर्न हमें ऐसे इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। तो अगर आप इधर यहाँ पे चल रहे हो तो यहाँ आपका जो पैटर्न बन रहा है वो π/2 तक बन रहा है, इधर जाने पे कितना बन रहा है 3π/2। तो व्हेन यू ऐड देम टुगेदर कि ये π/2 यहाँ पे है, 3/2 यहाँ पे है, तो ये आपको 2π तो मिल रहा है, इसका पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड मैंने आपको देखो दोनों मेथड से बता दिया है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पीरियड हो गया या पीरियोडिक फंक्शन, जो भी बोलना चाहो, दैट इज़ 2π। देखने का नज़रिया आप कैसे मर्जी देखो, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक सबसे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सारे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या मतलब है इसका, इफ़ आई से साइन इनवर्स एक्स, इफ़ आई से साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा सा हम साइन इनवर्स एक्स वो किसके इक्वल होगा, एंगल के, एंगल थीटा ले लिया हमने, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, x इज़ इक्वल्स टू थीटा साइन, क्या बन गया ये, साइन थीटा, यही तो बना। तो यानी इसका ये मतलब है जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी वो यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट करने आया है साइन इनवर्स एक्स। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी
अच्छे से और सुनाई दे रही होगी, बिकॉज़ मैंने पहले कैमरा नहीं लगा, सॉरी मैंने पहले माइक नहीं लगा रखा था, जिस वजह से आपको शायद प्रॉब्लम आ रही हो कुछ वीडियोस में वॉइस की। बट अब मैंने माइक लगा लिया तो आई होप आपको वॉइस अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स बिगिन। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में अब हमने क्या करना है, स्विच कर देना है। क्या कर देना है, स्विच कर देना है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी पहले साइन एक्स में जो हमारी डोमेन रेंज हुआ करती थी, अब यहाँ उसकी उल्टी होने वाली है, यानी मतलब उसका इन्वर्स होने वाला है। कुछ गलत मत समझना। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये साइन एक्स की बात करूँ तो ये उसका डोमेन था, ये उसकी रेंज थी। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब होता है कि ये जो रेंज है, अब ये रेंज उसकी डोमेन बन गई है और डोमेन उसकी रेंज बन गई है। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? ओके, अब देखो साइन इनवर्स एक्स जो होता है चिल्ड्रन, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, थीटा को। और आप कहीं ये मत समझ लेना कि साइन एक्स का इन्वर्स के इक्वल होता है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। नेवर नेवर एवर एवर। देखो क्या मतलब है इसका, ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है चिल्ड्रन, ये होता है आपका ऐसे। ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है। और ये जो चीज़ है इसका क्या मतलब होता है, साइन एक्स इन्वर्स का, ये किसी भी चीज़ को नहीं करता, ये सिर्फ इसका मतलब इतना ही होता है कि 1/sin x का पूरे का इन्वर्स। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो करते हैं। अब मैंने कहा 2 का इन्वर्स, 2 की पावर -1, इसका क्या मतलब होता है, 1/2 ही तो होता है। तो ये वही तो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स रेशियोज़ हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक एंगल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल राइट। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो हमारा किसको इसको हम एक और नाम से लिख सकते हैं, ARC साइन एक्स, यानी आर्क साइन एक्स के नाम से भी लिख सकते हैं, जिसका बेसिकली मतलब यही होता है कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एन आर्क इज़ बेसिकली एक थीटा जो कि वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर मैंने बात करी साइन थीटा 1/2, देखो साइन थीटा 1/2 पे आप एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एक्स ये रहा, वाई ये रहा। मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स जो होता है वो आपका होता है मैनी वन फंक्शन, कि यानी आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, रिज़ल्ट आपको एक ही मिलने वाला है, वाई यानी वो जैसे आप साइन पाई 2 पाई 3 पाई पुट करके आपको क्या मिल रहा था, 0 ही मिल रहा था। सिमिलरली आप साइन थीटा में मतलब आप साइन की एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको 1/2 मिलेगा। यानी आप थीटा यहाँ पे चाहे π/6 लो, 5 π/6 या कुछ और भी ले लोगे ना, जो भी मतलब इसी फॉर्मेट में और आगे बढ़ रहा होगा, आप कुछ और भी ले लोगे तो आपको रिज़ल्ट 1/2 ही मिल रहा होगा। यानी इसका यही मतलब है कि एक्स की अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो बार बार इसका आंसर हमें 1/2 ही मिलता जा रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके उल्टे की बात करी, यानी मैंने इसकी बात करी साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा की बात करी, तो इसका क्या मतलब है कि 1/2 आपका इधर ही रहेगा, साइन इनवर्स उधर भाग जाएगा थीटा के पास, तो ये जगह साइन थीटा 1/2। साइन थीटा 1/2 किस पे मिल सकता है, वो π/6 पे ही मिल सकता है। क्यों, अभी मैंने ऊपर बताया 5 π/6 पे भी तो 1/2 मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन अगर हम सिंपली इसे मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो बेसिकली वो बन तो यही जाता है, लेकिन बेटा फ़र्क आ जाता है उसकी डोमेन एंड रेंज पे। किस पे फ़र्क आ जाता है, उसकी डोमेन एंड रेंज पे फ़र्क आ जाता है। जैसे ऊपर तो क्या हो रहा था कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, वाई आ रहा है, मैनी वन फंक्शन है हमारा। ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ पे अब हमारे पे पाबंदी लग जाती है। क्या पाबंदी लग जाती है, डोमेन रेंज की। डोमेन रेंज जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये हमारी। अब देखो इधर ध्यान से
कि वो ये कह रहा है कि हमारा -1 और 1 के बीच में ही हमें कोई ना कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, और उसका जो रेंज होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही रहना चाहिए। तो जो रेंज है उसकी क्या है, -π/2 और π/2 है। साइन इनवर्स के लिए रेंज उसकी ये है ना, रेंज है ये उसकी साइन इनवर्स के लिए। देखो ये लिख रखा है, ये एरो भी बना रखा है, इधर का एरो भी बना रखा है। ये ऐसे जाएंगे तो ये साइन एक्स के लिए, और ऐसे जा रहे हैं तो साइन इनवर्स के लिए बना रखा है एरो उल्टा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको -π/2 और π/2 के बीच में ही उसकी वैल्यू देखनी है। और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी वो उसके बीच में ही तो आ रही है, ठीक है। तो आपको उसके बीच की ही वैल्यू ही लेनी है, ओनली एंड ओनली, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। डोमेन रेंज में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैनी वन फंक्शन था, तो उसका मतलब ये था कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो वाई मिल रहा है। बट इधर तो नहीं मिल रहा, इधर तो उसके रेंज ने मना कर दिया। उसका रेंज कह रहा है -π/2 और π/2 के बीच में ही रहो तुम। तो π/6 तो उन्हीं के बीच में है, दैट इज़ 30 डिग्री, उन्हीं के बीच में ही आ रहा है, इसलिए उसका यहाँ पे थीटा जो है 30 डिग्री आएगा। यहाँ पे डोमेन रेंज का फ़र्क आ जाता है। बेशक हम साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है, फ़र्क डोमेन एंड रेंज पे आ रहा है। आई होप क्लियर हुई होगी ये दोनों बातें। आप इसे खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। और भी आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल पकड़ लो, कर लो सॉल्व, ठीक है। चलो, अगर मैंने यहाँ पे बात करी साइन इनवर्स, ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर साइन इनवर्स 1 इज़ इक्वल्स टू थीटा है, एंड आपको पता है कि जो साइन इनवर्स की जो भी फॉर्मेट है, साइन इनवर्स एक्स का जो भी चीज़ है, उसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। ऑलराइट, ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। अब इसका ये मतलब है कि हम जो भी वैल्यू आएगी हमारी, वो इसके बीच में ही रहने वाली है। मैंने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हम 1 इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकती हूँ, लेकिन थीटा मुझे ऐसा लेना है जो इसके बीच में ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि साइन थीटा पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमें 1 देता है। तो साइन थीटा का ग्राफ तो साइन थीटा के से ही निकाल पाओगे आप, कहीं ये मत समझो। निकाल पाओगे ग्राफ तो आप साइन थीटा के ग्राफ से ही उस चीज़ को निकाल पाओगे। वही बात है ना, हम निकाल पाएंगे, देखेंगे तो हम साइन एक्स के ग्राफ से ही तो देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि हमारा पीछे क्या लिखा हुआ था कि साइन थीटा की वैल्यू 1 पे देखो, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी वो π/2 पे भी हो रहा है, वो 5π/2 पे भी हो रहा है। लेकिन रेंज क्या कह रही है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक देखना है, -π/2 से +π/2 के बीच में देखना है। तो ऑफकोर्स π/2 उसका यहाँ पे आंसर, यानी थीटा आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ π/2 ले सकते हो, 5π/2 नहीं ले सकते। ना ही आप यहाँ पे आगे आएगा एक और 7π/2, यानी ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, 1 पे देने वाले तो बहुत सारे हैं, तो हम वो नहीं ले सकते। मैनी वन फंक्शन है ना, हम नहीं ले सकते, क्योंकि साइन इनवर्स की तो हमें रेंज ने मना कर दिया कि भाई तुम्हें तो रहना ही -π/2 और +π/2 के बीच में, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू थीटा, यानी साइन थीटा 0 कब देगा। साइन थीटा तो 0 सब पे दे सकते हैं, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, जैसे 100, जैसे अभी हमने 1 का देखा साइन थीटा 1 कब दे सकते हैं, π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, एंड और भी किस पे, 9π/2 पे भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे करते करते तो बहुत सब चीज़ों पे दे सकता है। ऐसे सेम 0 भी किस पे दे सकते हैं, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई किसी पे भी दे सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आई ना इतनी? अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये देखो, अब देखते हैं साइन थीटा 0 कब देगा। साइन थीटा 0 दे रहा है हमें इधर, और इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है। रहना कहाँ पे है, -π/2 और +π/2 के बीच में है, -π/2 और +π/2 के बीच में है। उसके बीच में तो एक ही 0 दे पा रहा है, ये वाला 0 ही दे पा रहा है, यानी 0 पे। तो इसका आंसर, इसका थीटा का आंसर क्या आएगा, 0, और इधर थीटा का आंसर क्या था, π/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब आई से साइन
थीटा इज इक्वल टू 30, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा 1/2 मैंने तो नॉर्मली पूछ लिया। बताओ भाई साइन थीटा 1/2 कब देखा, तो आप बता देना। जब थीटा की वैल्यू 30 होगी फिर दे देगा। इसमें तो कोई पंगा नहीं है, इसमें तो कोई रेंज मना नहीं कर रही, कोई डोमेन मना नहीं कर रही, इसमें तो कुछ नहीं कर रहा। इसमें तो हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन है, वो तो नहीं है ना मिनिमम फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमने लिटरली 35 मिनट्स ले लिए हैं अपने इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करने में। आप सोच लो कि मैं आपको कितना डेप्थ में ये बता रही हूँ। अगर आपने कोई इंडिविजुअल वीडियो देख रहे होगे साइन एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की, आपको कितने मिनट में, हार्डली 10 to 15 मिनट्स भी आपको करवा दी होंगी। बट मैं देखो आपको यहाँ पे दोनों ग्राफ बता रही हूँ और इतने ज़्यादा डीप में आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए। मैं तो अपने पूरे 100% एफर्ट्स देती हूँ वीडियोज़ बनाने में, लिटरली। If I say, I literally mean my words. ओके अब देखो ये वही चीज़ है, यहाँ पे लिख दी है कि -1 ये उसकी रेंज हो डोमेन होगी और -π/2 +π/2 ये उसकी रेंज होगी। -π/2 और +π/2 उसकी रेंज होने वाली है, -1, उसकी डोमेन होने वाली है, ठीक है। इसमें अब एक आता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं इसे, जो भी इन्वर्स की होती है ना, इस चीज़ को हम बस यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका जो ग्राफ है कैसे बनेगा, जो इसका डोमेन है वो आपको यहाँ लोकेट करनी है, रेंज उसकी यहाँ लोकेट करनी है। और क्या बनता है बेसिकली, एक तरह से देखा जाए तो जो भी हमारा साइन एक्स का जो भी हमारा ग्राफ होगा उसका उल्टा ही बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। जैसे ये यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर हमारा क्या आ रहा था, -π/2 π/2 1 -1 ये चीज़ें आ रही थी। इधर आएगा हमारा, इधर आएगा 1 -1 1 π/2 और -π/2 ऐसे बनेगा। अब ये देखो इधर बन रही थी शेप कुछ ऐसे और इधर बन रही है शेप कुछ ऐसे, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये उसका मिरर इमेज है। हम इसको क्या ले रहे हैं, उसका मिरर इमेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मिरर इमेज ले रहे हैं। इसका मिरर इमेज ऐसे यहाँ पे मिरर डाल लो यहाँ पे। इसका मिरर इमेज ऊपर ऐसे बन रहा है यू, तो वो इधर आपका मिरर इमेज ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ऐसा कर्व बनेगा, ये ऐसा बन रहा है, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ये उसका उल्टा ही उठा के रख दो ना, इसका उल्टा उठा के रख दो, कुछ ऐसा ही तो देगा ये आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि बेसिकली एक तरह से उसका मिरर इमेज तो होता है उसका इन्वर्स का ग्राफ, ठीक है। नॉन पीरियोडिक होता है यानी बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे इधर तो पीरियोडिक है यानी हर 2 पाई के बाद, यानी एक वेव के बाद, जो कि 1 पाई इधर और 1 पाई इधर, यानी हर 2 पाई के बाद ये बार बार ही ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसा इधर नहीं होता, इधर सिंपल एक ही चीज़ बनती है आपकी, क्योंकि डोमेन रेंज अगेन रिस्ट्रिक्ट कर देती है उसकी बाउंड्रीज़ को। ऑड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन का मतलब होता है जो चीज़ आपकी ओरिजिन से निकल रही होती है, जो लाइन आपकी ओरिजिन से निकल रही होती है, दैट इज़ ऑड फंक्शन। और अगर आपने मेरे फंक्शन वाला जो प्लेलिस्ट है वो देखी होगी, उस फंक्शन वाली प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे फंक्शन जो है डिस्कस किए थे। उसमें से एक फंक्शन ये भी था ऑड एंड इवन फंक्शन। आप मेरे चैनल पर जाओ तो सही, एक बारी देखो तो सही प्लेलिस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स की, कौन कौन से टॉपिक्स की हमने वीडियो बना रखी है। एंड मैंने उस वीडियो के अंदर एक वीडियो ऐसी भी है जो प्लेलिस्ट में नहीं है, नॉर्मल वीडियो है, क्योंकि वो तो उसके अंदर मैंने ये बता रखा है कि आपको मेरे चैनल पे वीडियोस कैसे मिलने वाली है। हर इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने अपनी वीडियोस के लिए, उसके अंदर कि कैसे वीडियोस आती हैं, किस फॉर्मेट में देते हैं हम, एंड ऑल दैट। आई नो ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप एक बार चेक तो करो, आपको पता तो लगेगा कौन सी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। जस्ट गो एंड चेक आउट वंस, एक बार ही देखो जाके, मेरे कहने पे एक बार ही देखो, आपको पता लगेगा हम कितनी वीडियोस, कैसी वीडियोस अपलोड करें। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर लगे रहते हैं, एक ही चैप्टर पर नहीं, अलग अलग टॉपिक्स फिज़िक्स के उठाते हैं, कभी केमिस्ट्री के, कभी मैथ्स के उठा लिए, ठीक है। बस एक चलता रहता है। मोस्टली हम मैथ्स के टॉपिक्स उठाते हैं बिकॉज बेसिकली हमारे चैनल का नेम है एक्सप्लोर मैथ्स, ठीक है। बाकी हम फिज़िक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा एक एज अ सेकेंड स्टेप देते हैं, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मैथ्स ओनली, ठीक है। चलो
एंड अब ये आपको समझ में आ गया, नॉन पीरियोडिक है, ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक ऑरिजिन है। अब ये आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये इसका साइन इनवर्स का ग्राफ है और साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का दोनों का ग्राफ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 2 पॉइंटर है जो हम पढ़ेंगे उसके लिए। देखो, अगर हमारी x की वैल्यू बड़ी है या 0 के इक्वल है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो हैं वो हमें क्या देने वाले हैं, एक्यूट एंगल देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, हमें एक्यूट एंगल देने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारा जो एंगल है यानी जो हमारा x है वो अगर ग्रेटर है और या इक्वल है 0 के, तो वो क्या होगा, हमें एक्यूट एंगल देगा। आई एम रिपीटिंग द लाइन, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 देन ऑल 6 inverse trigonometric function like sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, secant inverse x, cosecant inverse x, cot inverse x represent an acute angle। यानी अगर आपके x की वैल्यू बड़ी है या 0 के इक्वल है तो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे 6 के 6 एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। छोटा एंगल एक्यूट एंगल होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि क्यूट सा होता है, छोटा होता है ना, क्यूट सा होता है, तो दैट्स वाई इट्स एक्यूट, ठीक है। तो बस एक याद करने का एक तरीका है, ज़रिया है हमारा। ओके, द नेक्स्ट इज़, अगर हमारा x मान लो 0 से छोटा है तो जो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा ना, वो जो होएगा ना वो -π/2 और 0 के बीच में ही रहेगा। -π/2 और 0 के बीच में रहेगा। अगर आप ग्राफ देख भी रहे हो तो ये -π/2 और ये 0 इन्हीं के बीच में ही रह रहा है। मतलब एक तरह से बेसिकली एक क्वाड्रेंट के बीच में ये चीज़ लाई कर रही है ना। ये आती है 4th क्वाड्रेंट में, ये किस में आती है, 4th क्वाड्रेंट में आती है। ये चीज़ याद रख लो। ये सारे इन्वर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये पर्टिकुलरली साइन इन्वर्स x के ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर x हमारा यहाँ पे 0 से छोटा है तो -π/2 से वो 0 पे रहेगा, यानी वो 4th क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये वाला देखो, जो 3rd क्वाड्रेंट है कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आने नहीं वाला, कभी भी नहीं आएगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यार, आप 270 पे लेते नहीं हो, हमने किस पे लेना, 180 से 270 के बीच में क्या आप एंगल लेते नहीं हो कोई भी। जब आप नॉर्मल साइन एक्स की बात कर रहे हो, कॉस एक्स की बात कर रहे हो, टेन एक्स की बात कर रहे हो, क्या आप लेते नहीं हो इनके बीच में, मतलब इनके बीच में एंगल ले लेते हो ना, एंड उसका आंसर आप निकाल लेते हो। बट जब आप इन्वर्स की बात करते हो तब आप 3rd क्वाड्रेंट कभी उस पर जाते ही नहीं हो, 1st, 2nd, 4th पे बात करते हो। अभी आपको आने वाली वीडियोज़ में भी ना ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये बात किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होने वाली है। ये सिर्फ इस पे भी लिखा है। ये जो चीज़ है ना, ये वैलिड है किसके लिए, साइन इन्वर्स एक्स के लिए भी, टेन इन्वर्स एक्स के लिए भी, और कोसिकेंट इन्वर्स एक्स के लिए भी। ये टेन इन्वर्स पे और कोसिकेंट पे भी ये आपको दोनों पे बता दी जाएगी। उनकी जो वीडियो बनेगी ना डिफरेंट, उस वीडियो पे भी आपको ये चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये दोनों का मिक्स वाला ग्राफ है, यानी इसके अंदर देखा जाए तो ये -1 और 1 पे है, और इसका हमें कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। जैसे इसमें इस वाले ग्राफ में इसका क्या पकड़ा हुआ है, -π/2 और +π/2, ये चीज़ें पकड़ी हुई हैं, ठीक है। तो दोनों ग्राफ की ये बातें हमने यहाँ पे पकड़ ली है। एक तो ये रहा और इधर से ये रहा, दोनों का हम ये पकड़ेंगे। अब इसमें तो ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है, ये रहा इसका ग्राफ ग्रीन वाला, ठीक है। और ये जो पिंक वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, वेट लेट मी रीड्रॉ इट, ये पिंक वाला ग्राफ है हमारा साइन एक्स का, एंड ये जो हमारा ग्रीन वाला ग्राफ है ये है साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ये आपको दोनों में बता दिया। इनमें से इन्होंने क्या चीज़ पकड़ लिया, यहाँ पे एक चीज़ को पकड़ लिया है, π/2, -π/2, ये -π/2 और π/2। यानी ये जो ग्राफ बनाया है ना, इसमें इन्होंने क्या किया है कि π/2, मतलब मैंने ही लिया ये ग्राफ, π/2 और +π/2 और -π/2 के अलॉन्ग ही मैंने आपको लिया। मैंने यहाँ पे 1 और -1 नहीं बताए, मैंने जो जिसका -π/2 एक्सिस पे आ रहा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, जिसका वो यहाँ था y पे वो बता दिया। यानी यहाँ पे +1 -1 का लॉजिक हटा दिया मैंने, सिर्फ π/2 और -π/2 से इसे ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पे दोनों के ग्राफ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। और ये बीच में जो होती है ना,
बीच में होती है यहाँ पे एक लाइन, जो कि लाइन टेढ़ी बना दी है मैंने। ये ऐसे लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ये एक मिरर बताती है। ये क्या बताती है? मिरर बताती है कि भाई एक बन रहा है तुम्हारा ऐसे, एक बन रहा है तुम्हारा भाई ऐसे, बीच में तो ये तुम्हारा मिरर आई अड़ गया। ठीक है, आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने लिटरली 45 मिनट्स लगा दिए हैं, अब 45 हो गया, एंड हमने 45 मिनट्स लगा दिए हैं इस पूरे साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि इतना डेप्थ में मैंने आपको हर चीज़ बताई है। एंड वो तो आपने खुद ही पूरे लेक्चर में देखा होगा। एंड बस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना। एंड इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस आपको बहुत जल्दी बना के दे पाऊँगी। बिकॉज़ हमने कुछ बीच में 1-2 वीक्स का गैप ले लिया है, हमने कोई भी वीडियोस जो है अपलोड नहीं करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि कोई व्यूज़ एंड कुछ नहीं आ रहे थे। एंड मैंने बहुत मेहनत से, लिटरली बहुत मेहनत से आपको हर टॉपिक की वीडियो जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने आपका पूरा लिमिट कंप्लीट किया था, कॉन्टीन्यूटी स्टार्ट करनी थी, बट कॉन्टीन्यूटी की वीडियो अगेन वही बात है कि नहीं हमने बनाई, बिकॉज़ 1-2 वीक से हमने गैप ही ले लिया था। मैंने सोचा कि लाइक कुछ हम गैप ले लेते हैं, शायद कुछ हो पाए, बट चलो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है वीडियो स्टार्ट कर दी है फ्रॉम नाउ। एंड साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स की आपको मिल गई है वीडियो, ऐसे ही आपको आने वाली वीडियोस भी ज़रूर मिल जाएगी। एंड स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।